नमस्कार। स्वागत है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के नेक्स्ट पार्ट में। एंड मे बी ये लास्ट पार्ट हो सकता है। मैं ट्राई करूँगा इसी पार्ट में सब कवर हो जाए। अगर थोड़ा बड़ा होता है वीडियो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ लिए थे सारे जो नॉर्थर्न प्लेन है वो सारा हम लोग का हो गया था। आज जो हमें पार्ट करना है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला का मतलब मैं बताया था क्या होता है, और लैंड मास जो तीन तरफ से वाटरों से घिरा हो। तो जब हम इंडिया का ऐसे मैप बनाते हैं तो ये तीन, एक दो तीन, तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। ये मैप में जानबूझ कैसे बना हुआ, आगे अच्छा बना दूंगा। तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं। और प्लेटू, प्लेटू वाला पार्ट क्या है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये प्लेन के बाद से, प्लेन के बाद से जो पार्ट है वो प्लेट्यू है। प्लेट्यू मतलब क्या, अ रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑफ लैंड विच इज प्लेन। एक सामान्य ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा ऊंचा जो लैंड मास है उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लेट्यू कहते हैं। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पेनिनसुला अगर लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, अ लैंड मास कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। और अगर प्लेट्यू लिखना हो तो क्या लिखोगे, रेस्ट टेबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लेट्यू है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, ए टेबल लैंड, ए टेबल लैंड कंप्राइज्ड ऑफ, ये किससे बना होगा, कंप्राइज ऑफ मतलब अब आप किससे किस से बना होगा, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिस रॉक। कंप्राइज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन igneous and metamorphic rocks। तीनों का मतलब जान लेंगे। ओल्ड क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि ये काफी पुराना जो सेडिमेंट था उसके एक्यूमुलेशन से होके बना है। ये क्रिस्टल जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब एक के ऊपर एक रॉक्स या सैंड्स जमा होते जाते हैं तो वो क्रिस्टल बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गया। इग्नियस मतलब क्या, जब वो वोल्केनो में से मैग्मा निकला और वो वोल्केनो में से लावा निकला, वो लावा क्या हुआ अपने आसपास के एरिया में स्प्रेड हो गया, और जब वो कूल होता है तब कौन सा रॉक्स बनता है, इग्नियस। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो समय के साथ इग्नियस रॉक जो चेंज हुआ, काफ़ी हाई प्रेशर पड़ा, वेदरिंग का अफेक्ट पड़ा, काफ़ी टेम्परेचर बढ़ा, तो जो लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर जो मिल के रॉक बनता है ना, एक के ऊपर एक, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक, तो ऐसे लेयर करके जो रॉक बनता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नस रॉक और ये क्रिस्टलाइन रॉक, ये तीनों से मिलकर क्या बना है, हमारा प्लेट्यू बना है, जिसका नाम क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है ना। और ये बना किससे है, शुरुआत में क्या था याद कीजिए, जब हम टेक्टोनिक प्लेट पढ़े थे उसी से बना है कि हमारा सारा चीज किससे था, इनिशियली फॉर्म, ऐसे लिखते हैं इसको, फॉर्म ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये ड्रिफ्टिंग से बन रहा है और मूविंग ऑफ गोंडवाना लैंड से। याद है आपको शुरुआत में बताए थे कि सबसे बड़ा जो लैंड पीस था शुरुआत में उसको पैंजिया कहते थे, वाटर वाला पार्ट को पैंथेरसा कहते थे। पैंजिया का जो सदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड, उसी से जाके हमारा इंडियन का जो लैंड मास है वो बना हुआ है। तो जब वो आके टकराया तब बना, लेकिन हम बताए कि टकराने से पहले से क्या था, वोल्केनो निकल रहा था, प्लेटू बन रहा था। तो ये क्या है, इसका मतलब ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। जब प्लेट्स टकराए हैं तो उसका कुछ असर डेक्कन प्लेटू पर भी पड़ा है, ठीक है, तो उसका भी कुछ योगदान है। साथ साथ में इसमें मेन योगदान प्लेटू में किसका है, वोल्केनो का है, ठीक है ना। मेन किसका है, वोल्केनो का है। तो ये बात को याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वोल्केनो से नहीं बना है। जब भी प्लेटू आएगा उसका मतलब क्या होगा कि वो उसी से बना है, किससे, वोल्केनो से निकला और कूल होकर बना है, ठीक है। तो ये जब इग्नियस और ये मेटामॉर्फिक है ना, ये समय के साथ टूटता रहता है। कोई भी रॉक है समय के साथ क्या होता है, वेदरिंग होता है,
और जब ये टूटता है तो किस में बनता है, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो कोई पूछे कि भैया बता दीजिए प्लेट्यू में कौन सा टाइप का सॉइल मिलता है, तो आप सिंपल बता दोगे कौन सा सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्यों, क्योंकि जो लावा कूल होता है तो लावा ब्लैक ब्लैक ही बनता है, ब्लैक रॉक बनता है, और जब वो टूटता है तो ब्लैक सॉइल बनाता है। अब आइए प्लेट्यू कितने टाइप्स का वो हम लोग पढ़ लेते हैं। हम लोग को प्लेट्यू जो है इंडिया में वो दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटो। तो हमारा जो प्लेट्यू है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है। अब हम लोग इसको सेंट्रल हाईलैंड को एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू को पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा प्लेट्यू वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको चालू करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, पहले दोनों टाइप्स के प्लेट्यू को हम मैप में समझ लेते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड किसको कहते हैं। जैसे कि अगर हम मैप बना रहे हैं, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो हम लोग पढ़े थे ये हिमालयन रेंजेस है, ये क्या है, प्लेन है। अब यहाँ के बाद से जो रेंजेस है वो प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कैसे है, देखिए यहाँ यहाँ पर ही, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये ऐसे ऐसे होती है और जाके अरबियन सी में गिर जाती है। ये नदी जो है नर्मदा नदी यहाँ से निकल रही है, कहाँ, इसको कहते हैं हम लोग कौन सी जगह, अमरकंटक, है ना, वहाँ से निकल रही है और निकल कहाँ जा रही है, अरबियन सी में। तो नर्मदा नदी से जो ऊपर वाला पार्ट है यानी नॉर्थ पार्ट में, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। ठीक है, और इससे नीचे वाला पार्ट जो है ये नीचे वाला जो ट्रायंगुलर मास बना वो डेक्कन प्लेट्यू कहलाएगा। तो ऊपर वाला क्या है, नर्मदा नदी से नॉर्थ, यानी नर्मदा नदी के अगर ऊपर जाओगे तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। ठीक है ना, तो आइए पढ़ते हैं इसमें क्या है। ये कहाँ है सेंट्रल हाईलैंड, नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर, नॉर्थ टू द नर्मदा रिवर। देखिए नर्मदा रिवर से ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। अब हम लोग जब मैप पढ़ेंगे तो इसको मिटा देते हैं डिटेल में, इसको फालतू चीज़ को भी मिटा देते हैं, जो काम काम का चीज़ है वही इसमें रहेगा। तो आपको एक बात तो पता चल गया कि यहाँ पर ही, हाँ भैया कौन कौन सा, ये यहाँ से नर्मदा नदी निकला, ये हो गया नर्मदा नदी के नॉर्थ में। अब नर्मदा नदी जो है ना वो दो पहाड़ियों के बीच में से बहती है। ठीक है ना, नर्मदा नदी इसलिए इधर बह रही है, इधर नहीं बह रही है। ज़्यादातर नदी आप लोग देखोगे बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, लेकिन नर्मदा जो है वो इधर जाती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नर्मदा दो पहाड़ियों के बीच में से गुजर रही है। वो दो पहाड़ी कौन कौन से मैं बता दूँ, नॉर्थ में विंध्या और इसके साउथ में जो पहाड़ी है वो है सतपुरा, विंध्या और ये सतपुरा। इन दो पहाड़ियों के बीच में से कौन नदी निकलता है, नर्मदा निकलता है। ठीक है ना, तो विंध्या और ये सतपुरा, ये याद रखिएगा। और सेंट्रल हाईलैंड क्या है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग ये ला आपको रेंज पता चल गया। तो ये वाला जो एरिया विंध्या सतपुरा वाला जो एरिया है आपका, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट में अगर बोला जाए नॉर्थ में विंध्या है, ठीक है, नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुरा है इस प्लेटू के, और यहाँ पर वेस्ट में कौन सा है, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसको हम लोग कहते हैं अरावली। देखिए सब मैपिंग में आपका आएगा कि कौन माउंटेन कहाँ है, ये कौन सा माउंटेन है, अरावली। तो ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है आपका, ये आपका क्या है, सेंट्रल प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, तो इसका बॉर्डर्स याद रखिएगा, नॉर्थ में विंध्या, साउथ में सतपुरा और नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली है। तो नॉर्थ में क्या है, विंध्या, साउथ में क्या है, सतपुरा और नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अरावली है। ठीक है,
तो ये सेंट्रल हाईलैंड का बाउंड्री आपको याद रखना है। अब बोला जाएगा कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, बहुत सारी नदियों का क्या है, ये उद्गम स्थल है। कौन कौन सा नदियाँ है और इसका जो रेंज है, इसका स्लोप कैसा है, कैसे नदियाँ निकलेगी, कैसे बहेगी, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। अब होता क्या है कि ये जो विंध्या सतपुरा यहाँ पर माउंटेन्स है, यहाँ से क्या निकलती है, नदियाँ निकलती है। तो उसमें से मेन कुछ नदी है जो चंबल हो गई, ठीक है ना, लिखा जाएगा रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हेयर, रिवर्स फ्रॉम हेयर्स, ठीक है ना। यहाँ से कौन कौन सी रिवर है, चंबल है, केन है, बेतवा है, ठीक है, ये सब नदी निकलती है। तो ऐसे नदी निकलती है ये, यहाँ से मान लीजिए चंबल निकली ऐसे 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 जाके यमुना से मिली, यहाँ से केन निकली, यहाँ से बेतवा निकली। तो ये देखिए नदी का डायरेक्शन देखिएगा, ऐसे निकल के ऐसे जा रही है, ऐसे निकल के ऐसे जा रही है, ठीक है ना। अगर ये प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, तो यहाँ से निकल के इधर जा रही है, नर्मदा के डायरेक्शन में नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो प्लेट्यू है ऐसे उठा हुआ है। प्लेट्यू का मतलब क्या है, उठा हुआ है तो एक तरफ झुका होगा, ठीक है ना। ये पूरा प्लेन नहीं ऐसे उठ गया कि हाँ प्लेट्यू मतलब पूरा प्लेन है। प्लेट्यू है तो उठा हुआ तो है, लेकिन थोड़ा कहीं इंक्लिनेशन होता है, या तो प्लेट्यू ऐसे झुका होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा। तो इस केस में सेंट्रल हाईलैंड में कैसे है, ऐसे ऐसे थोड़ी बताएंगे, बोलेंगे क्या इसका स्लोप क्या है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, इधर से मूव करना है ना। तो इसका स्लोप क्या है, साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है ना। तो ये यहाँ से निकलती है और ये आगे जाके यमुना से मिलती है, और यमुना नदी आगे जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये ऐसे रेंज बनाती है ऐसे, ठीक है ना, उस टाइप झुकी हुआ है ऐसे। तो यहाँ से निकलती है नदियाँ और उधर जाती है। तो सेंट्रल हाईलैंड में जो जो बातें थी वो लगभग मैंने बता दिया। अब दो बात इसमें और है, बोला जाता ये है कि वेस्ट जो पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड का जो वेस्ट पार्ट है ये, और ये पार्ट है ईस्ट, तो ये इतना ही चौड़ा है, ये इस टाइप से बन रहा है, देखिए इस टाइप से बन रहा है प्लेटो, यानी कि वेस्ट में चौड़ा है। ये क्या है, वाइड इन वेस्ट, वाइड इन वेस्ट बट नैरो इन ईस्ट। ईस्ट साइड में क्या है, ये नैरो है, ठीक है। ईस्ट में क्या हो गया, ये नैरो है। और ईस्ट का ही इसी का एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पर ही छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो भी है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी किसका हिस्सा है, सेंट्रल हाईलैंड का है। ये वाला हिस्सा क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं जो गुजरती है, जिसमें से स्वर्णरेखा नदी, महानदी, ये सब नदियाँ निकलती है, इसलिए इसके बीच में थोड़ा गैप आ गया। लेकिन ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जिसमें कि झारखंड आता है, झारखंड किस राज्य में आता है, किस प्लेट्यू पे आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू पे आता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू भी किसका एरिया है, पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का। तो इसके साथ हम लोग सेंट्रल हाईलैंड कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। समझ में आ गया किसके इसका पार्ट के कौन से रीजन में, विंध्या सतपुरा में, वेस्ट में इसका अरावली पड़ता है, इससे बहुत सारी नदियाँ निकलती है, जिसका जो स्लोप इसका है साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ है, इसलिए नदियाँ उधर बह जाती है, वहाँ चल जाती है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है, ठीक है। आइए अब हम लोग करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो मैंने मैप में सब कुछ बता दिया, बुक में डायरेक्ट लिख देने से समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे को पता है तो इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। क्या है ये, डेक्कन प्लेट्यू। अब ये हम लोग मैप बनाए थे, अब ये वाला जो पार्ट है, यानी नर्मदा नदी के नीचे वाला पार्ट, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। यानी नर्मदा से क्या पड़ेगा, ये साउथ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साउथ ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है ना। नर्मदा नदी की क्या है, अगर ये नर्मदा नदी था तो नर्मदा नदी की क्या है, ये साउथ है, ठीक है ना। इसका बॉर्डर कहाँ से चालू होगा, यहाँ पर सतपुरा पहाड़ था, यानी डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ में ये वाला नॉर्थन बॉर्डर है,
तो इसका नॉर्दर्न बॉर्डर कौन है, याद कीजिए, नॉर्दर्न बॉर्डर कौन है, सतपुरा हिल्स। मैंने सतपुरा बनाया था ना, ऐसे था ना, VNS, ये है नर्मदा रिवर, ये विंध्याचल, और ये है सतपुरा। और सतपुरा के नीचे से क्या चालू हो रहा है, सतपुरा के नीचे से क्या चालू हो रहा है, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू का ये क्या पड़ेगा, नॉर्थ, डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ में क्या आएगा, सतपुरा हिल्स आएगा। अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे मैप में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस वाले रेंज में डेक्कन प्लेटू में क्या आ जाएगा, 3 माउंटेन्स आते हैं जिनको हम लोग कहते हैं महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न वाला पार्ट, ये इसका ईस्टर्न पार्ट क्या है, इसका ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। देखिए यहां पर ही पड़ता है महादेव, यहां पड़ता है महादेव, यहां पड़ता है कैमूर, यहां पड़ता है मैकाल। मैकाल में से ही नर्मदा नदी निकलती है। मैकाल में एक अमरकंटक जगह है, मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वहीं पर ही है, अमरकंटक, वहां से क्या निकलता है, हमारा नर्मदा नदी निकलती है। तो ये महादेव और ये क्या डेक्कन प्लेटू को ईस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है, ये ईस्ट में पार्ट पड़ रहा है, ईस्ट पार्ट में पड़ रहा है। तो ये क्या है महादेव, ये क्या है मैकाल, और वो क्या है कैमूर। तो इसको मैप में एक बार हम बता दे रहे कि कौन कौन कहाँ है, ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे। बाकी आपके टीचर्स मैपिंग कराएंगे तो आपको पता चलेगा ही। मैं तो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैप के थ्रू हम बताते चल रहे हैं कि कौन कौन कहाँ है। ठीक है ना, अब हम लोग बोलेंगे कि इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप बहुत याद रखना जरूरी है। इसका स्लोप क्या है, ईस्ट की तरफ झुका हुआ, मतलब इसके तरफ झुका है, ऐसे है। इसका स्लोप क्या है, टुवर्ड्स क्या है, ईस्ट है। इसका मतलब ये है कि जो नदियां यहाँ से निकलेगी ऐसे चले जाएंगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो ज़्यादातर नदियाँ जो यहाँ से निकलती है वो कहाँ जाती है, इधर जाती है, किधर, बे ऑफ बंगाल में। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, और इस वाले पार्ट में क्या कहते हैं हम लोग, अरबियन सी। पढ़ेंगे जब हम लोग कोस्टल आइलैंड पढ़ेंगे तब हम लोग बताएंगे कि क्या क्या होता है। अभी ये जानिए इसका स्लोप किधर है, ईस्ट की तरफ है, यानी जो नदियाँ निकलेगी ज़्यादातर उस डायरेक्शन में बहेगी। ठीक है ना, अब इसका बाउंड्री, दो बात हम लोग को याद रखना है, क्या कि डेक्कन प्लेटू को वेस्ट में कुछ माउंटेन है, डेक्कन प्लेटू को ईस्ट में कुछ माउंटेन रेंजेस है। प्लेटू तो है, प्लेटू को इधर भी कुछ माउंटेन है, प्लेटू को इधर भी माउंटेन है। तो डेक्कन प्लेटू को वेस्ट में कुछ माउंटेन ऐसे 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 ऐसे, जो लगातार यहाँ से चालू होती है मुंबई से, और जाकर कहाँ, केरला में अनाई नदी में खत्म होती है। उसी तरह ईस्टर्न पार्ट में भी, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न पार्ट में भी क्या है, माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन रोड जो डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वेस्टर्न घाट। इसको पढ़ेंगे अभी अगले, इसको मिटाने के बाद यही पढ़ना है हम लोग को, वेस्टर्न घाट। और ये क्या है, ईस्टर्न घाट। अभी के लिए आप नाम केवल याद रखना। डेक्कन प्लेटू को ईस्ट में जो माउंटेन रेंज है वो क्या है, ईस्टर्न घाट है, और जो वेस्ट में है वो क्या है, वेस्टर्न घाट है। अब एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो डेक्कन प्लेटू है इसी का पार्ट यहाँ पर ही पाया जाता है। ये जो था ना, यहाँ मेघालय मैंने बनाया था, मेघालय। आप बोलोगे सर इतना दूर कैसे प्लेटू है, जी हाँ, ये डेक्कन प्लेटू का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि जो सॉइल कंपोजिशन यहाँ है और वही सॉइल कंपोजिशन वहाँ है, यानी दोनों का सॉइल का क्वालिटी एक ही है। और दूसरा बात है कि इन दोनों के बीच में बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, मतलब 50 से ज़्यादा नदियाँ जो इनको सेपरेट किया, ऐसा माना जाता है। तो जो मेघालय प्लेटू है, यहाँ पर कौन है, मेघालय है। मेघालय प्लेटू भी किसका पार्ट है, इसी का पार्ट है। मेघालय प्लेटू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, मेघालय प्लेटू में क्या है, 3 मेन हिल्स है जो आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए, सबसे फेमस है ये वाला। मेघालय में क्या है, इसको अगर हम लोग यहाँ बड़ा करके बनाए, मान लीजिए कि मेघालय बनाया है, तो 1 2 3, पहला क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। पहला है गारो, यानी कि यहाँ पर गारो है, उसके बगल में खासी है, उसके बगल में जैंतिया है। तो इसको अलग से भी लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, गारो, खासी,
जयंतिया। इसी पार्ट को हम वहाँ क्या किए, बड़ा करके बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए। गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, इस तरीके से 3 माउंटेन रेंजेस है। कहाँ? मेघालय वाले मेघालय वाले स्टेट में, जिसको हम लोग मेघालय प्लेट्यू कहते हैं। और मेघालय प्लेट्यू भी किसका पार्ट है? डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट हम लोग मानते हैं, हालांकि ये दोनों बहुत ही दूर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डेक्कन प्लेट्यू में ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। गारो खासी जयंतिया हो गया, आपको समझ में आ गया, इसका स्लोप समझ में आ गया। फिर कौन कौन से हिल्स है यहाँ पर, महादेव, मैकाल, कैमूर, ठीक है, वो वाली बातें पता चल गई। और इसके साथ ही हम लोग को क्या हो गया, डेक्कन प्लेट्यू वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके साथ ही हम लोग करेंगे क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। और इसके बाद इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद कोस्टल पेनिनसुला, और उसके बाद हम लोग आइलैंड अगले पार्ट में कर लेंगे, 10 मिनट कर देंगे। तो इसमें हम लोग एक लास्ट टॉपिक करते हैं क्या, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये 2 टाइप का प्लेट्यू आपको पता चल गया, कौन कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो आइए अब क्या पढ़ लेंगे हम, सीधा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। इसको टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कंपैरिजन आ जाएगा कि कंपेयर वेस्टर्न घाट विद ईस्टर्न घाट, या राइट डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले हम मैप में समझ लेंगे कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है। हम लोग जब मैप बना रहे थे ऐसे, इंडिया का नीचे वाला पार्ट पे हम लोग अभी फोकस करेंगे। ये था आपका डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को, इस वाले पार्ट को जो वेस्ट में माउंटेन रेंज था वो क्या था, वेस्टर्न घाट था। और ईस्ट वाले पार्ट में क्या था, ईस्टर्न घाट था। तो जो बातें मैं अभी बताऊंगा उसी बात को यहाँ लिखना है, कोई अलग बात नहीं। आप देख रहे हो कि वेस्टर्न घाट लगातार यहाँ से चालू हुआ, तब जाकर नीचे ही खत्म हुआ, बीच में कहीं रुका नहीं है ये। जबकि ईस्टर्न घाट यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हुआ। यानी कि ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, चालू होता है, बीच में खाली जगह है, फिर होता है, फिर खाली है। जबकि वेस्टर्न घाट क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। वेस्टर्न घाट क्या है, समुद्र से बहुत नज़दीक है, ये क्या है, बहुत ही नज़दीक है, तो फिर भी दूर बना है, ऐसे होगा मान के चलिए। और ईस्टर्न घाट क्या है, समुद्र से थोड़ा दूर है, ठीक है ना, क्या है, दूर है। तो ये सारी बातें अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में, और उसको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट में क्या लिखेंगे कि कंटिन्यूअस है। क्या है ये, वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू ओनली पासेज। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न घाट जो है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब अगर एक आदमी को यहाँ से इस पार्ट पे जाना है, तो ये तो पूरा घूम के जाएगा नहीं ऐसे, या फिर ये ऐसे पूरा घूम के जाएगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो क्या होता है, 2 माउंटेन्स के बीच में कुछ पासेज होती है, जैसे ये माउंटेन है ना, और फिर ये माउंटेन चालू हुआ, तो ये 2 माउंटेन के बीच में क्या होगा, एक जगह होता है, कभी कभी 2 माउंटेन के बीच में छोटा सा पतला सा गैप होता है, जिसके बीच से हम लोग निकल सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस है, और अगर हम लोग को पास होना है इस माउंटेन के इस साइड से इस साइड में, तो हम लोग को पासेस का सहारा लेना होगा, जिसमें आता है भोर घाट का पास, पाल घाट का पास, थार घाट का पास। इधर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पासेज है जो अभी आपके बुक में नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, आप लोग अभी बच्चे हो, इसलिए आप लोग में ज़्यादा दिया नहीं है। तो केवल आप लोगों को बता दिया गया कि वेस्टर्न घाट क्या होता है। वेस्टर्न घाट भी पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में है, खाली आपको ये जानो कंटिन्यूअस है, इसको पार करना है तो पासेज लगेंगे, ठीक है ना। इसका जो हाइट है ये ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है, क्या है, हायर एवरेज हाइट देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट से क्या है, इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है। बोला जाए कि एवरेज हाइट इसका जो है वो 900 से 1600 है। कितना है, 900 से 1600 मीटर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब ये चालू कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ से होता है, ये देख लीजिए। ये बोला जाता है यहाँ से ऐसे तापी नदी गिरती है, ठीक है ना। तो कहाँ से चालू हो रहा है, तापी रिवर से चालू होता है बिगिन, और एंड कहाँ होता है, यहाँ पर ही,
यहाँ खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर ही कौन सा हिल है, अनाईमुडी का हिल्स है, या नीलगिरी का हिल्स है, क्या क्या है, नीलगिरी का हिल्स है, ठीक है ना। ऐसे चलता है कि यहाँ से माउंटेन आया, यहाँ पर क्या नीलगिरी का हिल्स है, यानी ईस्टर्न घाट भी आके नीलगिरी पे खत्म होगा, वेस्टर्न घाट भी आके नीलगिरी पे खत्म होगा। तो नीलगिरी क्या ऐसे जंक्शन पॉइंट में, मान लो अगर हम नीलगिरी हिल्स है, ये वाला वेस्टर्न घाट है, ये वाला ईस्टर्न घाट है, दोनों आके कहाँ होगा, मेरे में मिलेगा। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, ये कृष्ण भगवान बोले हैं ना रश्मि रथी में। तो यही बात है कि यहाँ नीलगिरी हिल्स के पास यहाँ पे क्या होगा, सारा वेस्टर्न घाट क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेन करवाता है। आप बोलोगे ये क्या है, ओरोग्राफिक रेन करवाता है। ओरोग्राफिक रेन का मतलब ये होता है कि ये समुंदर है, सी में से जब वाटर वेव्स उठती है और ऐसे चलती है ऐसे इंडिया की तरफ, तो ये वेस्टर्न घाट का हाइट क्या है, हम बोले कि अभी इसका एवरेज हाइट काफ़ी ज़्यादा हाइयर है, 1600 मीटर तक है। तो ये क्या करता है, इस वाटर वेपर को रोक लेता है, इधर ही रोक देता है, और जो रेनफॉल है वो इस वाले पार्ट में करवा देता है, इस वाले पार्ट में, वेस्टर्न घाट में ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, काफ़ी जानवर उनवर रहते हैं, हाथी घोड़ा गधा सब जो है इसमें रहते हैं, और इसी को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक मतलब क्या, जो रेनफॉल सी से आ रहा है और अपने हाइट के कारण यानी माउंटेन के कारण ये इस साइड ही रुक जाता है और गिर जाता है, ठीक है ना। तो ये बात है इसका। जब हम लोग यहाँ से चलते हैं तो इसका हाइट इसके तरफ बढ़ते जाता है, और जब हम लोग एकदम नीचे यहाँ आते हैं तो यहाँ पर इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट आता है जिसको कहते हैं अनाईमुडी। तो कोई पूछे कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, अनाईमुडी, अनाईमुडी हिल्स, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट के बारे में यही बात पता चल गया कि वो कंटिन्यूअस है, अगर इसे पार करना है तो पासेज होना चाहिए। इसका एवरेज हाइट ज़्यादा है, जो कि जैसे हम लोग साउथ बढ़ते हैं बढ़ते जाता है, इसलिए जब इसके सबसे एक्सट्रीम साउथ पॉइंट में आते हैं तो अनाईमुडी हिल्स आता है। और अनाईमुडी हिल्स क्या है, पूरे साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी है, और ये वेस्टर्न घाट का फिर तो ऊंचा होगा ही, जब पूरे साउथ का ही सबसे ऊंचा है तो इसका भी सबसे ऊंचा होगा, और ये ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाता है। अब हम लोग ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे और वीडियो क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब आराम से जाया जा सकता है। और क्या है, फार डिस्टेंस फ्रॉम सी, फार फ्रॉम सी लिख देते हैं, आप समझ जाना। इसके बाद इसका हाइट थोड़ा कम है, जो ईस्टर्न घाट है उसका हाइट क्या है, कम है। हाइट क्या है, एवरेज हाइट इसका कितना है, 600 से ज़्यादा नहीं है, 600 मीटर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि ये कहाँ से चालू होता है, तो देख लीजिए वहाँ महानदी रिवर होगा, ठीक है ना, और नीचे फिर नीलगिरी, तो यहाँ पर इसे महानदी जाती है, महानदी रिवर उड़ीसा में। तो कहाँ से चालू होता है, बिगिन महानदी, महानदी से ये चालू होता है, और एंड कहाँ होता है, हम फिर बोले तो एंड दोनों का एक ही पॉइंट है, क्योंकि ये ऐसे आके यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या नीलगिरी है, एंड कहाँ होगा, नीलगिरी में होता है। इसके बाद ये कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं कराता है। और दूसरा बात, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर ही है, महेंद्रगिरी। आपको आएगा कि महेंद्रगिरी पहाड़ कहाँ है, तो आप यहाँ बनाओगे, ये कौन सा है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ है, उड़ीसा में है, इसलिए हम लिख देते हैं हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, हाईएस्ट पॉइंट महेंद्रगिरी, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट भी आपको पता चल गया। उसके बाद बोला जाता है कि इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं हिल्स है, जो आपके बुक्स में दिया है, शिवरॉय, एक शिवरॉय हिल्स है और एक क्या, ज़ैवडी हिल्स है, शिवरॉय ज़ैवडी हिल्स है। आप बोलोगे सर ये हिल्स कहाँ है, ये भी मैं बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा ही। यहाँ पर तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु में एक यहाँ शिवरॉय हिल्स है, एक ज़ैवडी हिल्स है, इसलिए एस और जे। शिवरॉय हिल्स कहाँ है, यहाँ पर ही है, और ज़ैवडी हिल्स कहाँ है, यहाँ पर ही है। तो ये दोनों हिल्स कहाँ है, नीलगिरी के पास तमिलनाडु में शिवरॉय और ज़ैवडी हिल्स सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग को वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट वाला पार्ट खत्म हो गया। और हम लोग एक बात बता रहे कि वेस्टर्न घाट्स को हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं, ये बुक में आपका नहीं दिया लेकिन हमको पता था तो आपको हम बता दिए, ठीक है।
तो इसके साथ हम लोग को क्या होता है, प्लेट्यू वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। और ये पार्ट ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।